पैसा कमाना जितना इम्पोर्टेंट होता है उसे बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और पैसा बचाने का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है टैक्स सेविंग। गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं अपना टैक्स सेव करने के लिए। यदि आपने पैसे मेहनत से कमाए हैं और इन्हें सेव करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक, जिसमें हम सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। 1 अप्रैल 2020 से गवर्नमेंट ने एक न्यू टैक्स रिजाइम फ्लोट किया है, जिसमें जो एप्लीकेबल टैक्स स्लैब रेट हैं वह थोड़ी डिफरेंट है ओल्ड रिजाइम से। हम ओल्ड और न्यू में दोनों में से कोई भी एक स्लैब सेलेक्ट करके अपना टैक्स पे कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें कौन सा रिजाइम सेलेक्ट करके अपना टैक्स पे करना चाहिए। दोनों ही सिस्टम में 2.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होती है एंड 2.5 लाख टू 5 लाख की इनकम में 5% का टैक्स एप्लीकेबल होता है। ओल्ड रिजाइम में 5 लाख टू 10 लाख की इनकम में 20% का इनकम टैक्स पे करना होता है। वहीं न्यू रिजाइम में 5 लाख टू 7.5 लाख की इनकम में 10% का टैक्स एप्लीकेबल होता है एंड 7.5 लाख टू 10 लाख इनकम में 15% का टैक्स पे करना होता है। 10 लाख के ऊपर की इनकम में जहां 30% इनकम टैक्स पे करना होता है ओल्ड रिजाइम में, वहीं न्यू रिजाइम में 10 लाख टू 12.5 लाख स्लैब में 20%, 12.5 लाख टू 15 लाख स्लैब में 25% एंड 15 लाख एंड अबव के स्लैब में 30% टैक्स एप्लीकेबल रहता है। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि न्यू रिजाइम में टैक्स रेट कम है, तो यही बढ़िया है, हमें इसे ही सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक कैच है। ओल्ड रिजाइम में जहां हमें बहुत सारे टैक्स एग्जम्पशंस के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि HRA, 80C, 80D एक्सेट्रा, न्यू रिजाइम में हमें कोई भी टैक्स एग्जम्पशन हमें नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि न्यू रिजाइम में हमारा टैक्स रेट तो कम होता है, लेकिन हमारी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा होती है। वहीं जो ओल्ड रिजाइम है, इन्हीं सारे एग्जम्पशंस के कारण हमारा टैक्स रेट हाई होने के बाद भी हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो काफ़ी कम होती है। इसीलिए सिर्फ टैक्स रेट देख के हमें न्यू रिजाइम के पीछे नहीं भागना है, पहले हमें हमारे एग्जम्पशंस देखने, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करना। पहला ऑप्शन है टैक्स एग्जम्पशंस का सुपरस्टार सेक्शन 80C। इस सेक्शन में हमें 1.5 लाख तक का टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। इस सेक्शन में टैक्स सेविंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स एलिजिबल होते हैं, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल पेंशन स्कीम, 5 ईयर टैक्स सेविंग FD, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स या फिर टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए जो भी प्रीमियम हम पे करते हैं वह इस सेक्शन में एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल होता है। इसके अलावा यदि आप अपने होम लोन की EMI के ऊपर जो भी अमाउंट पे करते हैं वह भी इस सेक्शन में एग्जम्पशन के लिए अवेलेबल होता है। यदि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके टैक्स एग्जम्पशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट HRA हो सकता है। आपको आपकी सैलरी का कुछ पार्ट HRA हाउस रेंटल अलाउंस के फॉर्म में मिलता है। HRA क्लेम के लिए आपको जो भी HRA का अमाउंट मिला है या फिर आपकी बेसिक सैलरी के 50% के बराबर फॉर मेट्रो सिटीज़ एंड 40% ऑफ योर बेसिक सैलरीज फॉर नॉन मेट्रो सिटीज़, या फिर आपने जो एक्चुअल रेंट पे किया है -10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, इन तीनों ही अमाउंट में जो भी लोवेस्ट होगा उतने अमाउंट का आप टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं HRA में। यदि आप बिजनेस पर्सन हैं, सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, फिर भी आप सेक्शन 80G में रेंट का डिडक्शन ले सकते हैं मैक्सिमम अप टू 60,000। सेक्शन CCD1B में एडिशनल 50,000 रुपीज़ का टैक्स एग्जम्पशन मिलता है नेशनल पेंशन स्कीम NPS में कंट्रीब्यूशन करने पर। हम जो भी पैसा किसी ट्रस्ट या फिर NGO में डोनेट करते हैं वह भी सेक्शन 80G में टैक्स रिबेट के लिए एलिजिबल होता है, जिसमें हमें 50% टू 100% तक का टैक्स एग्जम्पशन मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशन। जैसे कि PM रिलीफ फंड में हम जो भी पैसा डोनेट करते हैं उसका हमें 100% तक का टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। चलिए आपको एक हैक बताता हूँ। सारे एग्जम्पशन लेने के बाद जब हमारी इनकम 5 लाख से अंदर हो जाती है तो जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का जो एप्लीकेबल टैक्स होता है 5%, उसका हमें सेक्शन 87 में रिबेट मिल जाता है और 5 लाख तक की जो भी इनकम है हमारी टैक्स फ्री हो जाती है। लेकिन यदि हमारी इनकम 5 लाख से 1,000 रुपये भी ज़्यादा हो तो फिर हमें वो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का जो 5% टैक्स है वह देना पड़ता है
और हमारा एप्लीकेबल टैक्स 12,500 रुपये हो जाता है, भले ही हमारी इनकम 5 लाख से 1,000 रुपये ही क्यों ना ज़्यादा हो। ऐसे में यदि हम वो 1,000 रुपये पीएम केयर्स फंड में या पीएम रिलीफ फंड में डोनेट कर दें तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम है 5 लाख के अंदर आ जाती है और हम वो 12,500 रुपये के टैक्स देने से बच जाते हैं। अपनी फैमिली के लिए जो आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं उसमें आपको सेक्शन 80D में 25,000 तक का अमाउंट टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। यदि आप अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो उसमें आपको 25,000 रुपीज़ का एडिशनल अमाउंट टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है। और यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो फिर आपको 50,000 रुपीज़ तक का अमाउंट टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यदि आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है और उसके लिए आपने होम लोन ले रखा है तो उस होम लोन के लिए आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसमें आप 2 लाख तक के अमाउंट पर टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं सेक्शन 24 में। यदि आपने फर्दर स्टडीज़ के लिए या फिर अपने बच्चों की स्टडी के लिए कोई एजुकेशन लोन ले रखा है तो उस एजुकेशन लोन के लिए आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस इंटरेस्ट पे भी आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं फॉर मैक्सिमम अप टू 8 ईयर्स। जब हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, लेकिन हम किसी नई प्रॉपर्टी को परचेस करके या फिर किसी दूसरी प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में उस अमाउंट को यूज़ करके या फिर REC या NHAI के बॉन्ड्स को परचेस करके उस टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। यदि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपके सैलरी में LTA लीव ट्रेवल अलाउंस का प्रोविज़न है तो आप 4 सालों में 2 बार अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रिप के लिए, किसी जर्नी के लिए टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं, जिसमें आपके ट्रेन, बस या एयर के जो भी फेयर एक्सपेंस होंगे उसका आपको रिबेट मिल जाएगा। सेक्शन 16 में हमें स्टैंडर्ड सैलरी डिडक्शन मिलता है जो कि मैक्सिमम अप टू 50,000 होता है। ये सारे मेन टैक्स सेविंग ऑप्शंस थे हमारे पास जिनके जरिए हम हमारा टैक्स सेव कर सकते हैं। टैक्स सेविंग की शुरुआत हमें फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही कर देना चाहिए। टैक्स प्लानिंग के लिए बिल्कुल भी फाइनेंशियल ईयर के एंड का या मार्च का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है हम कई बार जल्दी जल्दी में किसी गलत प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, किसी गलत प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। टैक्स सेविंग के लिए बिल्कुल भी यूलिप्स या फिर मनी बैक प्लान्स में इन्वेस्टमेंट ना करें, उनकी जगह आप टर्म इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं ELSS में इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आप अपनी फैमिली के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियल प्लान चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें, हमारी टीम आपकी फैमिली के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियल प्लान बना के देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।